वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आपका। क्योंकि अभी हम कॉर्बेट की सीरीज पर हैं, तो इस वक्त हम कॉर्बेट के अंदर एक बहुत ही आस्था का केंद्र गिरिजा देवी धाम घूमने के लिए आए हैं। माता दुर्गा का ये मंदिर है और गिरिजा देवी माता का नाम है। देखिए, हम मेन रोड से अंदर की ओर आ चुके हैं। ये रोड गिरिजा मंदिर की ओर आता है और सामने ही मेन हाईवे है। ये डेस्टिनेशन रामनगर से 13 किलोमीटर दूर है और टूवर्ड्स टू ढिकाला की ओर। समस्त सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं ऊर्जा के माध्यम से ही गतिमान होती हैं। गिरिराज हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड के प्रसिद्ध द्वार रामनगर के माथे पर अविरल बहती कौशिकी नदी के मध्य में स्थित है माँ गिरिजा देवी का मंदिर, जो कि एक विलक्षण चमत्कार है। यह केवल धर्मपारायण जनता का ही नहीं, वरन देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल है। सदियों से नदी के निरंतर आघात सहने के पश्चात भी यह पवित्र स्थान अविचल खड़ा है। यह स्थान महाभारत कालीन है। यहाँ पर महाराज विराट ने माँ गिरिजा की उपासना करी थी। इसी स्थान पर ऋषि कौशिक ने भी माता की उपासना करी थी। देखिए, गिरिजा माता का फर्स्ट व्यू आप देख सकते हैं। पहले ब्रिज नहीं था, अभी कुछ सालों पहले इस ब्रिज की स्थापना हुई है, बनाया गया है। काफ़ी परेशानी होती थी बरसात के दिनों में। कोसी नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण पार नहीं कर पाते थे, तो श्रद्धालु लोग नहीं आ पाते थे इस जगह। मगर अब इस तरह की सारी चीज़ें, ये सब सारे व्यवधान खत्म हो चुके हैं। और ये फर्स्ट व्यू ऑफ गिरिजा टेम्पल है। देखिए, आप चारों ओर का रमणीक नज़ारा देख सकते हैं। कोसी नदी, श्रद्धालु लोग स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ये देखिए गिरिजा टेम्पल, गिरिजा मंदिर। 90 से 100 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच सकते हैं। कोसी नदी के ठीक किनारे बसा हुआ, प्राचीन में इसे कौशिकी नदी के नाम से जाना जाता था। देखिए, दूर से आती हुई कोसी नदी हम देख सकते हैं। माना ही जाता है कि यह मंदिर पार्वती माता का मंदिर है, क्योंकि गिरिराज हिमालय के जो राजा थे गिरिराज जी, उनकी पुत्री होने के कारण पार्वती को गिरिजा नाम से भी जाना जाता है। तो यह शक्ति का केंद्र है और माता गिरिजा का, माता पार्वती का एक बहुत ही प्रसिद्ध माना जाना आस्था का केंद्र है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला, हजारों लोग यहाँ उस कार्तिक पूर्णिमा के मेले में यहाँ आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन आम उन दिनों में भी यहाँ पर लगभग 200, 500, 1000 लोग तक माता के दर्शन के लिए आते हैं। सन 1940 से पहले मंदिर चारों ओर से जंगलों से घिरा होने के कारण बियावान स्थिति में था। स्थानीय निवासी ही पूजा अर्चना के लिए यहाँ आ पाते थे। फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने ही सर्वप्रथम इस स्थान की साफ सफाई कर श्रद्धालुओं का आने लायक बनाया। शक्ति का केंद्र होने के कारण स्थल की ख्याति पल प्रतिपल बढ़ती गई और उपासकों का अनेकों अनेक संख्या में आना शुरू हो गया। मंदिर के सामने की ओर माता को चढ़ने वाले प्रसाद की भरपूर दुकानें हैं। यह दुकानें अधिकतम स्थानीय निवासियों द्वारा ही खोली गई हैं। बहुत मृदु व सरल स्वभाव का होने के कारण वह सीधे आपके हृदय में घर कर जाते हैं। यहाँ रुककर आप चाय, मैगी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि लेकर रिफ्रेश हो सकते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाला मेला विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं माता के द्वार। सन 1956 में आई भीषण बाढ़ में इस मंदिर की अधिकांश मूर्तियां बह गई थी। मंदिर 100 फुट की ऊंचाई पर है। इसी बात से उस बाढ़ के रौद्र रूप की कल्पना की जा सकती है। पहले के समय में सीढ़ियां नहीं होने के कारण स्थानीय उपासक मंदिर से नीचे लटकी जटाओं को पकड़कर पहाड़ पर चढ़कर मां गिरिजा के दर्शन के लिए जाते थे। पंडित रामकृष्ण पांडे जी सर्वप्रथम इस स्थान पर आए। वह पूजा अर्चना करने लगे। तभी से उनके सुपुत्र पंडित पूर्णचंद्र पांडे जी मां गिरिजा की सेवा सपरिवार करते आ रहे हैं।
कत्यूरी राजवंश के शासकों के 8वीं शताब्दी पूर्व की भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। पूर्व समय में यह क्षेत्र इंद्रप्रस्थ, जिसका आधुनिक नाम दिल्ली है, के अंतर्गत आता था। राजा विराट इस क्षेत्र का आधिपत्य उनके पास था, ऐसा माना जाता है। आज माहौल में काफ़ी ठंडक होने के बावजूद भी उपासकों के उत्साह में लेस मात्र की भी कमी नहीं है। पर्यटकों व श्रद्धालुओं सभी को मंदिर की भव्यता मोहित कर ही लेती है। वह एक बार यहाँ आने वालों का मन पुनः आने को सदैव लालायित रहता है। अभी हम लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर हैं, तो दुकानें अब छोटी लगने लगी हैं। दूर तक दिखते हुए प्राकृतिक दृश्य बरबस ही मन को मोह लेते हैं। हम माँ गिरजा के सम्मुख हाजिरी लगाने ही वाले हैं, तो मन में उत्साह की वृद्धि स्वाभाविक ही है। तो चलिए चलते हैं माता के द्वार। हम माँ गिरजा के सम्मुख हाजिर हो चुके हैं। माँ गिरजा, आपकी सदैव जय हो। हे माँ गिरिजा, संसार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। आपसे सहृदय यही प्रार्थना है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में अपनी कामना पूर्ति के लिए माता के मंदिर में चुनरी से गांठ बांधने की प्राचीन प्रथा है। वह उस कामना की पूर्ति होने पर श्रद्धालु पुनः आकर उस चुनरी की गांठ को खोलकर माता के दर्शन कर धन्य होते हैं। देखिए सामने का बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कौशिकी नदी बहती हुई बेआवाज शांत। बरसात के दिनों में यह पूरे क्षेत्र को ज़्यादा पानी होने के कारण घेर लेती है। उस दौरान इस क्षेत्र में होने वाले पानी और उसके वेग को देखना बहुत ही रोमांचकारी होता है। किनारे पर बसे हुए गांव उस वक्त दूर हो जाते हैं। माँ गिरिजा का आशीर्वाद लेकर पुनः हम अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ गिरिजा हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। अब आइए हम चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर में। जैसे कि मान्यता है कि भैरव बाबा की गुफा में पूजा माता की अर्चना के बाद अनिवार्य मानी गई है। इनके दर्शन बिना माँ के दर्शन अधूरे हैं। चावल व उड़द की खिचड़ी का प्रसाद भैरव बाबा को अर्पित किया जाता है। आगे के सफ़र में हमारी कोशिश है कि आपको माता के मंदिर से झूला पुल की ओर जाने वाले कंडी मार्ग का भ्रमण कराया जाए। अभी हम गिरजा मंदिर के ठीक पीछे की ओर हैं। यह मंदिर बरसात के दिनों में, जब पुराने समय में कोसी नदी अपने उफान पर होती थी और उसको पार करने के लिए कोई स्थायी पुल नहीं था, तो पूजा अर्चना करने वाले लोग इन्हीं मंदिरों में दूर से ही माता को प्रणाम करते थे। प्रतीक स्वरूप बनाए गए ये मंदिर भी वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं। अब यह पुल से मंदिर तक के मार्ग को जंगल ट्रैकिंग के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। सागौन के पेड़ों से घिरा यह क्षेत्र प्रकृति के सानिध्य का एहसास कराता है। रात हुई बारिश के कारण सागौन के पत्ते चारों ओर बिखरे हुए हैं।
टाइगर के लिए एक गुण प्रसिद्ध है कि जब वह चलता है तो इन सूखे पत्तों पर भी उसके गद्दीदार पैरों के चलने की आवाज नहीं आती। कोसी नदी के किनारे किनारे चलते चलते प्राकृतिक जंगल के मध्य यह मार्ग कब पूर्ण हो जाता है पता ही नहीं चलता। देख सकते हैं अभी हम सस्पेंशन ब्रिज के पास हैं, यानी कि झूला पुल। मैं कोसी नदी के मुहाने पर हूँ और एक पीछे बैकग्राउंड में झूला पुल दिखाया सकता है। ये बहुत बढ़िया जगह है, फोटोजेनिक जगह है। पहले यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हुआ करती थी, मगर अब गवर्नमेंट द्वारा आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दी गई है। आम दिनों में, छुट्टी के दिनों में, फ्राइडे सैटरडे संडे में इस जगह पर काफ़ी भीड़ हुआ करती है। आप लोग यहाँ आएंगे तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर आप लोग अपना अच्छे बहुत आराम से स्पेंड कर सकते हैं। मंदिर से अधिकतम 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम 120 वर्ष से भी पुराने अंग्रेजों द्वारा निर्मित झूला पुल पर पहुंच जाते हैं। झूला पुल या सस्पेंशन ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुल चलने और उछलने में हिलता है, मगर मजबूत गार्डर्स व रोप के कारण इनकी मजबूती आज भी बेमिसाल है। मुख्य मार्ग इस पुल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, तो आइए चलते हैं मुख्य मार्ग पर। देखिए हम पहुंच चुके हैं मुख्य मार्ग पर। आशा करते हैं आज का यह भक्तिमय वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइबर की आशा के साथ आपका दिन शुभ हो।